आपके पास मस्जिद नहीं थी, आपके बचपन में आपके पास मौलवी पढ़ाने वाला नहीं था, आपके माँ बाप ज्यादा इल्म वाले नहीं थे। वो जमाना बड़ा दीन से दूर। करोड़ों रुपए की मस्जिद है हर देहात के अंदर, हर शहर के अंदर, जंगल के अंदर। अरे मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जिम्मे बंद करना पड़ेगा। बोलो इंशाल्लाह बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे? हाँ मुसलमानों, जिंदगी इसी से बदलेगी। तुम्हारा तोहफा है ये मोमिनों के लिए, रब का तोहफा है ये मोमिनों के लिए। इसको अपना लो तुम आखिरत के लिए, इसको अपना लो तुम आखिरत के लिए। नेकियां भर के दामन में लाया, मरहबा माहे रमजान आया। नेकियां भर के दामन में लाया, मरहबा माहे रमजान आया। रब का तोहफा है ये। मुसलमानों ने ऐद किया हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हम सबको कुरान पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने मस्जिद में चंदा दिया है, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ में चंदा दिया है, या अल्लाह इसका बदला दुनिया में अता फरमा। या अल्लाह वेलपुर की मस्जिद के जरिए पूरे अतराफ की बेदीनी को दूर फरमा दे। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बड़ों को, यहाँ के बूढ़ों को, यहाँ के बच्चों को या अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। सबके अल्लाह जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं बैठे हैं, या अल्लाह आज हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे दिलों को पाक फरमा दे, हमारे दिलों को साफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे बेटों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा दे।
सुबह उठ के मैं आपसे मुखातब हूं, जिसके 5 भी नाजरा नहीं पड़े, जिसके 6 हैं 6 के 6 नाजरा नहीं पड़े। ना इतना दुख हो रहा है, मैं तो सब जानता हूँ ना, मेरे नजरों के सामने है कि मेरे रोजेदार कितने हैं। मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। एक बात याद बताओ, अल्लाह क्या फरमा रहा है, वला तहज़नु, तुम गमगीन मत हो, तुम परेशान मत हो। पे बैठे जा रहे लोग ताज्जुब से देखे, शेर पे बैठे जा रहे, अच्छी बात है, शेर और शेर के पीठ पे बैठे जा रहे, तू इस शेर पे बैठकर तू ताज्जुब कर रहा है कि शेर पे बैठ के जा रहे। तू अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी ना कर, तू अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी ना कर, सारी कायनात की सारी मखलूक तेरे गुलाम बन जाए। आज किस बात की खुशी है, कौन सी खुशी मनाऊं? अल्लाह के दरबार में जब हमारे अमाल जाएंगे तो दुनिया की 100% सोच, दुनिया की, सिर्फ दुनिया की कामयाबी के लिए हम पैदा हुए हैं। आप देखो, सबसे बड़ा जो नुकसान आज, किसी के 10 कुरान, किसी के 4 कुरान, किसी के 5 कुरान, पूछो कुरान पढ़े, पढ़ा ही नहीं, नजर आता नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? मजबूरी थी। आपके जमाने में आपके पास मस्जिद नहीं थी, आपके बचपन में आपके पास मौलवी पढ़ाने वाला नहीं था, आपके माँ बाप ज्यादा इल्म वाले नहीं थे, वो जमाना बड़ा दीन से दूरी का था, इसलिए हम नहीं पढ़ सके। आज तो आपकी मेहनतों से, आपकी मशक्कतों से, आपके मुजाहिदों से करोड़ों रुपए की मस्जिद है हर देहात के अंदर, हर शहर के अंदर, जंगल के अंदर। अरे मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जिम्मेदारों को दुनिया के अंदर चमका दे, आखिरत के अंदर चमका दे। पहाड़ आया गया, इस कुरान की खातिर सहाबा को कड़ाव में चलाया गया। इस कुरान का पैगाम दुनिया में आम हो जाए, सारी इंसानियत जहन्नम से बच जाए, सारी इंसानियत तक कुरान का पैगाम पहुंच जाए। मेरे नबी के चेहरे अनवर पर थूका गया, मेरी नबी की बच्ची, मेरे नबी के दामाद शहीद किए गए, मेरे नबी का खानदान उजड़ गया, मेरे नबी की सारी खानदान पे नुकसान, परेशानियां, मुसीबतें। मुझसे अल्लाह ये सुन रहा है मेरी बात को कि मेरे को जो जिम्मेदारी है वो आप तक पहुंचा दे। कि मैं दरवाजे पे खड़ा होता हूँ, अरे मौलवी साहब आए, 5 साल का बच्चा हुआ, कॉन्वेंट की गाड़ी के आने का इंतजार है, हर मुसलमान को इंतजार है। अम्मी भी परेशान है, बाबा भी परेशान है, भाया भी पति बन जाओ, तुम करोड़पति बन जाओ, तुम हुकूमत हिंद के कुरान सीने में नहीं आएगा, जब तक कुरान जिंदगी में नहीं आएगा कामयाबी नहीं मिलेगी। साहबा की जिंदगी उठाकर देख लो, साहबा के पास हुक्म, मेरा बच्चा कुरान पढ़ने नहीं आता। कोई बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके मेरे पास नहीं लाया कि मौलवी साहब मेरा बच्चा पढ़ने नहीं आता। हर माँ बहाना करती है, हर बाप बहाना करता है, मौलवी साहब सुबह उठ के स्कूल की तैयारी करे तुम्हारे पास। सोचो मुसलमानों, मैं आपसे मुखातब हूँ, तुम अपने बच्चों का जायजा ले लो। मोमिनों के लिए रब का तोहफा है ये, मोमिनों के लिए। आज अगर तेरा बाप मर गया, तेरी माँ मर गई, तेरे रिश्तेदार मर गए और तूने पूरे रमजान कुरान पढ़ा है और ईदगाह पे आया, आज हाथ उठाएगा, या अल्लाह मैंने पूरे रमजान कुरान पढ़ा है, इस कुरान की बरकत से मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दे, मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे, मेरे ऐसा की मग़फ़िरत कर दे, तो सबकी मग़फ़िरत बोलो करके आए हो। माँ की माँ बाप की बराबरी पे, माँ बाप की बराबरी पे हम ऐश कर रहे हैं। आज वो कब्रों में चले गए तो हम उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ने वाले नहीं हैं। मुसलमानों, अपने आप के लिए करो कि हम मरेंगे तो हमारा बेटा हमारे लिए कुरान पढ़ेगा, इसलिए हमको कुरान पढ़ाना है इंशाल्लाह। भाई आपको पढ़ाना है ना इंशाल्लाह। जब हम मर जाएंगे ना तो हमारा बेटा पढ़ा होगा तभी तो पढ़ेगा ना। अब हमारा बेटा 3 साल से कॉन्वेंट में खेल रहा है, मैं कॉन्वेंट का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कहीं कॉन्वेंट का मुखालिफ नहीं हूँ। मेरा बच्चे ले मेरे पास 10 बच्चों से मैं कॉन्वेंट में पढ़ाता, स्कूल में पढ़ाता, मदद में पढ़ाता, सिखाओ, दुनिया भी सिखाओ। हम दीन में भी तरक्की करेंगे, हम दुनिया में भी तरक्की करेंगे, हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे। तो एक बात ये कि इंशाल्लाह अपने बच्चों को पाबंदी से कुरान पढ़ाएंगे। दूसरी एक
बाद मेरे भाइयों, बहुत मुसलमान ऐसे खुदा में हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर मैं उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत मुसलमान इतना ज़्यादा दूर हो रहे हैं कि नमाज जुमा के लिए भी नहीं, नमाज जुमा के लिए भी नहीं। इतना मत दूर जाओ, इतना मत दूर जाओ, बहुत करीब है तुम्हारा बच्चा है तो हमारा ब्लड बहुत दावत से भर जाता है। ये बात भी हमारे को बताने की है। पूरी दावत या अल्लाह ताला तेरे मुसलमानों को अंदर खत्म करे, मुसलमानों बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर तुम्हारे घर में ज़कात है तो ज़कात दे दो, दावत मत करो। दावत करना सुन्नत भी नहीं है। रमजान और मुबारक में हर किसी के घर से दावत हुआ, इसकी तो सुन्नत हमारी नजर से नहीं गुजरी है। आपकी बीवी के पास 1 तोला सोना है और आपकी बीवी के पास पैर में सिर्फ 2 ग्राम चांदी है, तो सोने की कीमत और चांदी की कीमत को मिला लो और उसके बाद में हर 100 रुपये पर 2 रुपये 50 रुपये दे दो। अगर तुम दुनिया में सुकून से ज़कात न दिए तो मैं मिंबर रसूल पर कसम खा कर कहता हूँ अस्पताल में दो, अस्पताल में दोगे, ज़कात रहेगी नहीं। मेरे नबी का फरमान है, जिस घर में ज़कात रोकी गई उसके घर में मुसीबत आनी है, वो पैसा ज़कात का निकल जाएगा। इसलिए ज़कात निकाल दो, या अगर ज़कात नहीं निकाल सकते तो सोना पहनना बंद कर दो। इसलिए कि जिस सोने पे साल गुजरेगा उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। या सोना पहनना बंद कर दो या सोने की ज़कात देना शुरू कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक फरमाए, अपनी सफाई दुरुस्त। शाह बतहान रखे हैं रोजे सभी, तर्क करते नहीं थे सहाबा कभी। शाह बतहान रखे हैं रोजे सभी, तर्क करते नहीं थे सहाबा कभी। इसकी अजमत बयां कर नहीं सकता मैं, तर्क रोजे कभी कर नहीं सकता मैं। हर कदम पे है रहमत का साया, मरहबा
रमजान आया, हर कदम पे है रहमत का साया। मरहबा माहे रमजान आया, रब का तोहफा है ये मोमिनों के लिए, रब का तोहफा है ये मोमिनों के लिए। गौसे आजम की आँखों का तारा है जो, ख्वाजा अजमेर का भी दुलारा है जो। गौसे आजम की आँखों का तारा है। खतरे से पानी, इस पानी से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मेरा नाम भी इब्राहिम के बचाने वालों में आ जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का महीने में 9 लाख रुपया खर्चा है। हमारे से तो नहीं जलाया जा सकता, लेकिन वेलपुर का हर आदमी इसमें 1 पैसा डाल दे तो हमारा नाम तो तहफ़्फ़ुज़ के चलाने वालों में आ जाएगा। इसलिए 1-1 रुपया 2-2 रुपया जो जिससे हो सके, या ज़कात ना दिया हो या सदका ना दिया हो, तो वो पैसा भी इसमें डाल सकता है। 5 मिनट के अंदर जरा वो झोलिया वाले फिर से उठ जाओ और सब लोग उसमें से 1-1 रुपया डाल दो। ख्वाजा अजमेर का भी दुलारा है जो। सारे वलियों ने जिसकी है ताज़ीम की, जीत इस्लाम की ताह यासीन की, सारी अनमोल चीज़ें है लाया। मरहबा माहे रमज़ान आया, हर कदम पे है रहमत का साया। मरहबा एंडिंग नడుస్తున్నది फोटो जल्दी हाजिर हो गए, सब भिखारी हैं, हम भिखारी हैं। या अल्लाह अपनी बख्श फरमाने के लिए तेरे घर में जमा हुए हैं। या अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह मौत के वक्त फरमा दे। वेलपुर गुరించి మాట్లాడుతున్నాను నా పాపం नमाज पढ़ने वालों की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या करीम अल्लाह आज तो हम माफ़ करने के लिए बैठे हैं। या अल्लाह हम सज़ाकार हैं, या अल्लाह हम सज़ाकार हैं। या ఇట్లా ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అన్న अल्लाह तेरे बंदे हैं, अल्लाह तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्लाह आज हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे दिलों को पाक फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों को साफ फरमा दे। अल्लाह हमारे वेलपुर के कब्रिस्तान में जितने मक़बूल हैं, अल्लाह इनकी सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इनकी सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। अल्लाह जब हम इस दुनिया से मर रहे हों, इस दुनिया से जा रहे हों, तो हमारी ज़ुबानों पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की जारी फरमा देना। अल्लाह मैदान हश्र में इनकी शफ़ाअत अता फरमा देना। जहन्नम की आग से बचा देना, अल्लाह के अज़ाब से बचा देना। अल्लाह इत्तिहाद पैदा फरमा दे, उम्मत के अंदर जोड़ पैदा फरमा दे। अल्लाह हर मुसलमान इत्तिहाद करने वाला बन जाए, इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह जालिमों के जुल्म से बचा दे। हिंदुस्तान में अमन कायम फरमा दे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मदद फरमा दे। हिंदुस्तान में हिंदुओं को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको आपस में भाई भाई रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितनी दुआएं मांगी जाए, उन सभी दुआओं को आज तुझे जब इसमें भी बंदे का अमल तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा और महबूब हो, उसके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि।
वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्याम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। तमाम मुसलमान, हिंदू और सिख ईसाई तमाम भाइयों को भरपूर ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो रमज़ान का महीना है, बहुत बबरकत महीने के 30 रोज़े के बाद अल्लाह ताला के तोहफे में जो रमज़ान का ईद का तोहफ़ा मिला है, रोज़ेदारों की खुशी का तोहफ़ा है। और तमाम तेलंगाना के अवाम और पूरे भारत के अवाम से गुजारिश की जाती है कि हर आदमी मिलजुल कर गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए मिलजुल कर रहे। और सबको मेरे जानिब से भरपूर ईद मुबारक। बिरादरान इस्लाम, हम बिलपुर मंडल ईदगाह से अब्दुल मुकीद मुखातिब हो रहा हूँ। हमारे बिलपुर के सरजमीन के हर मुसलमान और ख़ास तौर पे अंजुमन कमेटी और यहाँ के नौजवान और यहाँ जितने भी लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं ईदगाह में, और सब के जानिब से टीवी के सभी हजरात जो देख रहे हैं उन लोगों को इस रमज़ान के रहमतें, बरकतें, फजीलतें मुबारक हो कहते हुए आज का खुशी का दिन ईद उल फितर का दिन मनाया गया है। ये बड़ा मसरत वाला दिन है। इस दिन के तहत में हमको इत्तेहाद, इत्तेफाक रहना चाहिए। दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान भाई रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलजुल के हम इस दुनिया को रोशन करना है। इंशाअल्लाह हम इस बिलपुर के अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको तेलंगाना गवर्नमेंट वाले बहुत से काम में हिस्सा दे रहे हैं और मुसलमानों का मुकाम अच्छा दे रहे हैं, और भी इंशाअल्लाह अच्छे मुकाम पे रखने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा ये अपील करना है, मुसलमानों की तालीम व तरबियत के ऊपर गौर कर रहे हैं। उसके साथ साथ 12% रिजर्वेशन हमको ज़रूरी है। और मुसलमानों के लिए शादी मुबारक का जो स्कीम चला रहे हैं, ये बेहद खुशीमंद मसरत का दिन है। इसलिए हम सभी हजरात को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए सभी हजरात से एक ख्वाहिश करेंगे कि भाई सबसे पहले मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानखाहों को आबाद करो। मुसलमानों, पहली फुर्सत में अपनी नमाज़ों के तहत में अपनी ज़िंदगी को सुधार लो। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। फजर की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेहरे पे नूर अता फरमाता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। असर की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला जिस्मानी ताकत अता फरमाता है। मगरिब की नमाज़ पढ़े तो अपनी औलाद से अपने को फ़ायदा होता है। इशा की नमाज़ पढ़े तो अपनी नींद में राहत व चैन, सुकून, आराम होता है। लिहाजा सभी हजरात से मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ो, नहीं तो एक दिन ये नमाज़ पढ़ी जाएगी कि आपने को कफनाएंगे, दफनाएंगे, जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। लिहाजा मैं अपील करता हूँ और मेरी भी ज़िंदगी अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त से सुधर जाए और आप लोगों की ज़िंदगी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुधार दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़। मुबारक भाइयों, ये जो मौका है हर लोगों को बगैर किसी मज़हब के इख्तिलाफ के सारे लोगों को हमारी जानिब से ईद मुबारक हो। कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन चंद नापसंदीदा लोग कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हर एक को इस बात की इत्तला देता हूँ, इस बात से मुतरब्बा करता हूँ कि हम होशियारी से रहें और सारे लोग
मिलजुल कर इत्तेहाद से काम लें, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं और इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए करें, इस हिंदुस्तान की अमन और शांति को कायम रखें। और हर वक्त ईद के मौके पर जो मैसेज दिया जाता है, जो इस्लाम की शांति अमन की तालीम दी जाती है, वो यही सिखाती है कि हम सब लोग इंसानियत से मिल के रहें और सब एक रहें, मुत्तहिद रहें। इसके साथ मैं अपनी ईद की मुबारकबाद देते हुए खुदा हाफिज़। सभी हजरात को मैं ईद के बाद ईद मुबारक की बात पेश करता हूँ। हिंदुस्तान भर में आज ईद उल फितर की नमाज तमाम मुसलमान भाइयों ने अदा कर दिया है। ईद के मौके पर हिंदुस्तान नहीं बल्कि हमारे तेलंगाना में तमाम मज़हब के लोगों को ये तेलंगाना हुकूमत तालीमी मैदान में, हर एक मैदान में आगे बढ़ा रही है। माइनॉरिटी के लोगों को केसीआर की हुकूमत, केसीआर साहब की हुकूमत ने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से कायम कर 1,25,000 रुपये खर्च कर रही है एक एक बच्चे के ऊपर। और शादी मुबारक, बेवाओं का पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हर एक तरक्की के काम TRS गवर्नमेंट कर रही है। बहुत खुशी की बात है। इससे पहले कई हुकूमतें थे, लेकिन ऐसा मुसलमानों के पीछे हर एक मैदान में खर्च करने वाले नहीं थे। वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी दिलचस्पी से कब्रस्तान की बाउंड्रियाँ और कम्युनिटी हॉल जैसा कि हर एक उन्होंने अपनी दिलचस्पी से कर रहे हैं। हम वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने वेलपुर मंडल के अंदर एक भी मदरसा दिन तक उर्दू मीडियम नहीं था। उन्होंने अपनी कोशिशों से उर्दू मीडियम स्कूल कायम किए हैं। कई बच्चों को यहाँ से जाने का बहुत दुश्वारी होती थी दूसरे गांव में जाके तालीम हासिल करने के वास्ते। उन्होंने अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेकर उर्दू मीडियम स्कूल 10वीं तक अपग्रेड करा है। और हमारे पास 15 लाख रुपए फंक्शन हॉल के वास्ते सैंक्शन किए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मिल हो चुका है। कब्रस्तान की बाउंड्री वो भी मुकम्मिल होने जा रही है। वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब को हम दिली मुबारकबाद देते हैं और आइंदा भी हम वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब के साथ हैं और रहेंगे। हमारे वेलपुर के अंदर शादी मुबारक के स्कीम के अंदर तकरीबन 30 से लेकर 40 लोगों को शादी मुबारक की स्कीम वो उससे फ़ायदा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सबों की तादाद में शादी मुबारक से गरीब बच्चियों की शादी में मदद हुई है। केसीआर साहब को और वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब को और हम वेलपुर मंडल के TRS लीडर्स को, तमाम अवाम को हम और एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सबको हमारी तरफ से, हमारे TRS यूथ की तरफ से और तमाम मुसलमानों की जानिब से ईद मुबारक की मुबारकबाद देते हैं। मोहम्मद इमरानुद्दीन है मेरा नाम। मैं यहाँ के वेलपुर का माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट हूँ TRS। तो यहाँ पर हमारे वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब अल्हम्दुलिल्लाह कब्रस्तान की बाउंड्री जैसे कि कमेटी हॉल, फंक्शन हॉल, और जो है सो शादी मुबारक की स्कीम है, जो है 30-35 लोगों को आए यहाँ पर वेलपुर में। और दीगर मंडल में तो और ज़्यादा से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। इंशाल्लाह हम फिर भी और ज़्यादा साथ देंगे इंशाल्लाह पार्टी को। और जो है सो तमाम इतना बरकत महीना था रमज़ान का, अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन के रोज़े पूरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रोज़े रहकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम ईद की नमाज़ खुशी अदा करने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज सभी हिंदुस्तान में खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा दिन है। तो मैं तहे दिल से हमारे तमाम
हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को सभी को ईद मुबारक का पैगाम देते हुए, खुशी के मौके पर ईद मुबारक देते हुए सबको मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ। सलाम। और हम लोग रमज़ान के रोज़े सभी लोग अच्छी तरह से गुजारे और हम लोग क्या है कि तो सभी अपने हिंदू, ईसाई, सिख सभी लोगों को मेरी तरफ से, मैं वेलपुर मंडल ऑप्शन मेंबर हूँ, सभी लोगों को हम ईद मुबारक की मुबारकबाद देते हैं। और अपनी जो गंगा जमुना तहज़ीब है, हम हमेशा ये तहज़ीब को ऐसी रख कर चलना चाह रहे हैं। और हमारे जो KCR साहब है, जो अभी अच्छे जो काम हो रहे हैं, हम इससे सभी मुसलमान भाइयों ने बहुत खुश है। हम सभी को यही बात कहते हैं कि जो हुकूमत आए और गए, पर अभी तक मुसलमानों के लिए इतने कोई भी काम, अच्छे काम कोई हुकूमत नहीं कर सकी। क्योंकि हमारे वेलपुर के अंदर होने दो 10वीं क्लास तक हमारा जो उर्दू मीडियम स्कूल था, इससे पहले हमारे बच्चों को आरमूर जाना आना बोले तो बहुत तकलीफ़ होती थी। कभी बच्चे आए तक कभी रात के 10 बजते थे, कभी 10:30 बजे आते थे। वो लोगों को अभी क्या है, हमारे वेलपुर में एक स्कूल 10वीं तक हमारे MLA साहब वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब ने उसको 10वीं तक कायम करके सभी टीचरों को बुला के 10वीं तक अभी हमारा स्कूल कायम है। और जो हमारे जो कब्रस्तान की बाउंड्री वाल का काम भी है और हमारा कमेटी हॉल का काम भी है 15 लाख का, वो भी काम मुकम्मल हो चुका है और कब्रस्तान की बाउंड्री भी मुकम्मल हो चुकी है। और हम जितना भी हो सके और दोबारा भी और हमारे वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब को और भारी से भारी मेजॉरिटी से जिताने का ज़रूर हम तवज्जो रखते हैं। और इसमें कहना यह है कि अभी तक जितने हुकूमत भी आए, पर मुसलमानों के लिए कोई हुकूमत भी ऐसा कभी भी नहीं सोची। क्योंकि जो हमारे KCR साहब है, बहुत अच्छा कदम जहाँ सोच समझ के उठाते हैं, ये हर एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए बोल के बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। और हम इसीलिए मुसलमाना भी क्या है, कभी भी हों दो, हम KCR साहब की जद्दोजहद में रहेंगे और KCR साहब को और इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से हम लोग हमारे MLA को जिता लेके और हमारे KCR साहब को और दोबारा भी हम इसी सीट का मौका हम ज़रूर, हम सारे मुसलमान भाइयों हम उनको देंगे बोल के हम इरादा करते हैं। और मेरी तरफ से मैं वेलपुर का मंडल का ऑप्शन मेंबर हूँ, सभी अपने हिंदू मुसलमान भाइयों को, सिख ईसाइयों को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़। రంజాన్ పండుగను జరుపుకోవడం మా గ్రామ సహోదరులందరి మధ్యన రంజాన్ సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా కూడా మా గ్రామంలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులందరికీ మరియు సోదరుమణులకు మరియు చిన్నారులకు మరి పెద్దలకు అందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మా ఉప సర్పంచ్ నరేష్ మరియు ఎంపీటీ సభ్యులు మరి కోఆప్షన్ మెంబర్ జావేద్ మరియు రమణ మరి అందరం కూడా మేము ముస్లిం సహోదరులతో కలిసి సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా మరొకసారి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు వాళ్ళు 2 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ఈరోజు పండుగగా రంజాన్ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. ఈ పండుగలో మేమందరం కలిసి పాల్గొనడం ఇంకా చాలా సంతోషంగా, నాకు ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా మా వేల్పూర్ సోదరుమణులకు అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రానున్న రోజుల్లో భగవంతుడు అల్లా అందరినీ చల్లగా చూడాలని, పాడి పంటలు చక్కగా వండాలని, వర్షాలు కురాలని అందరం ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మరోసారి మా మిత్రులకు మరియు ముస్లిం సోదరుమణులకు అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम. प्यार ही आगाज हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम. ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार. ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम. मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक.
को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। हो जो भी समझे प्यार को वो है सबका यार, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए, ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए, और तेरा मेरा छड़ के यारो सब नू गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। ईद का